सभी को राम राम जी। सत्य सनातन धर्म की जय। और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आप सभी लोग अपने बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा जरूर दें। और ये बहुत जरूरी है ताकि अपने धर्म के बारे में हम सबको जरूर बताएं। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं वासुदेव सिंह। कई बार हम आपको इनसे मिलवाते हैं। एक युवा चेहरा है, हमारे जम्मू की एक बहुत उभरती हुई आवाज है। युवा राजपूत सभा के भी मेंबर हैं। और साथ में जब भी कुछ भी जम्मू से रिलेटेड बात करनी हो या किसी बर्निंग इशू पे बात करनी हो तो हम इनसे जरूर बात रखते हैं। अभी जो एक बड़ा बर्निंग इशू चल रहा है वो चल रहा है कटरा के अंदर जो रोपवे या फिर आप गंडोला कह दे, जो कि ताराकोट मार्ग से लेकर छांजी छत तक बनाने की बात की जा रही है, जिसके बाद काफी सारे प्रदर्शन कटरा में हुए हैं और कटरा के साथ साथ बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी आवाज उठ रही है। और कल भी एक बड़ा प्रदर्शन कटरा के अंदर हुआ, वहां पर वासुदेव जी भी गए थे और इन्होंने बड़े कड़े शब्दों में ये बात कही कि हमारी धर्म के साथ, हमारी धार्मिक आस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये रोपवे बनता है तो अकॉर्डिंग टू श्राइन बोर्ड उनका कहना है कि एक बड़ा अच्छा टूरिस्ट सर्किट बनेगा, एक धार्मिक स्थल को हम और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं पर आम लोगों का ये कहना है कि ये हमारी आस्था का केंद्र है, ये हमारी एक धर्म की यात्रा है जो कि कोल कंडोली माता जी से शुरू होती है, श्रीधर मंदिर से पहुंचती है और उसके बाद देवा माई और उसके बाद जो है अपना दर्शनी द्वार से चरण पादुका, उससे पहले बाण गंगा, फिर उसके बाद अर्धकुंवारी सांझी छत होते हुए फिर वैष्णो देवी माता और उसके बाद खत्म होती है भैरव बाबा जी के दर्शनों के साथ। और उसके बाद जब भी लोग घर आते हैं तो कंजक पूजन भी करते हैं। तो ये बहुत एक बड़ी यात्रा है और बड़ी पुरानी यात्रा है। और इसको आप अगर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उस यात्रा के ऊपर जो है एक बड़ा प्रहार होगा। मेरे साथ वासुदेव है। वासु, आप भी कल वहां पर गए थे, आप इस पूरे मैटर को किस तरह से देख रहे हैं? रोपवे के आप भी अंगेस्ट हैं कि रोपवे वहां नहीं लगना चाहिए, क्या आप कहेंगे अगर हायर अथॉरिटीज तक ये बात पहुंच गई है? देखिए कोहली जी, धन्यवाद। ये कुछ ऐसे इशू हैं जो काफी सेंसिटिव हैं अगर इनको ध्यान से देखा जाए। आपको पता है, मैं कल भी कटरा गया था। कटरा के लोगों ने एक बहुत शानदार प्रोटेस्ट किया, अपना गुस्सा जाहिर किया। ये जो रोपवे का पूरा मसला लाके खड़ा किया है श्राइन बोर्ड ने, तो पहली चीज तो श्राइन बोर्ड में जितने भी मेंबर्स हैं उनको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि माता वैष्णो देवी जो है वो एक पिलग्रिमेज सेंटर है, आस्था केंद्र है, टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे अगर आप हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करेंगे, हमारे धर्म का जो एक प्रॉपर प्रोसीजर है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो कोल कंडोली माता से स्टार्ट होता है और यात्रा खत्म होती है भैरव घाटी में, उसके बाद भी घर आके कंजके पूजो, फिर ये माना जाता है कि आपके जो दर्शन है वो कंप्लीट हुए हैं, पूरे हुए हैं और भगवान तक आपकी हाजिरी पहुंची है। अब मेरा ये मानना है कि श्राइन बोर्ड ने जो 1988 1988 के बाद से इन्होंने टेक ओवर किया, माता वैष्णो देवी जी को इन्होंने पूरे धार्मिक स्थल को ही टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। वहां के जो लोकल लोग थे, जो बारीदार थे, जो वहां के केयर टेकर थे, जो माता के चरणों में रहते थे, उनकी सेवा करते थे, रातों रात इन्होंने बारीदारों को घर से बाहर निकाल दिया, उनकी जगह इन्होंने टेक ओवर कर दिया। अब अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से इतने सालों को अगर हम एक साथ जोड़ के देखें, तो श्राइन बोर्ड ने सिवाय पैसे कमाने के वैष्णो देवी में और क्या किया? पूरा का पूरा इन्होंने कमर्शियल कर दिया। और वो भी मैं कहना चाहता हूं कि जो लोकल लोग हैं, ये बात काफी स्पष्ट तौर पे मैं सबको बता दूं, जितने भी आपके एक लार्जर ऑडियंस है, जम्मू कश्मीर की धरती से चाहे सोना निकलेगा या राख निकलेगी, उस पर पहला हक हमारे लोगों का होगा। वैष्णो देवी में या कटरा में जो लोग रहते हैं, उनकी वहां पे दुकानें हैं, उनकी वहां पे होटल्स हैं, वो वहां पे पिट्ठू चालक भी हैं, उनके वहां पे घोड़े भी हैं। हर किस्म से उनका रोजगार जो है श्री माता वैष्णो देवी के साथ, यात्रा के साथ लिंक्ड है। जो यात्री बाहर से आते हैं, अगर वो किसी दुकान में खा रहे हैं तो 4 पैसे हमारे लोगों की जेब में जाते हैं। अगर वो किसी होटल में ठहर रहे हैं तो 4 पैसे हमारे लोगों के यहाँ जाते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू डिवीजन में जितने भी व्यापारी हैं, मैं समझता हूँ आप भी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो सारे अपने अपने घरों में बैठ के रो रहे हैं कि पैसे की काफी शॉर्टेज है, बिजनेस जो है, व्यापार जो है वो खत्म हो गया। इस पूरे स्केल में सिर्फ कटरा एकमात्र ऐसा शहर है जहां पे कुछ हद तक बिजनेस चल रहा है, जो कटरा के लोग हैं दाल फुल्का खा पा रहे हैं। अब मेरी नहीं समझ में आ रहा कि एलजी साहब ने या श्राइन बोर्ड ने ऐसा क्यों सोचा है कि जम्मू के साथ साथ जो कटरा है उसके भी व्यापारियों को घर पे इन्होंने बिठाना है, वहां से भी इन्होंने जेबें काटनी है। ये जो रोप वे वाली पूरी चीज है सिर्फ ड्रामेबाजी है। मैं आपको बताता हूँ कोहली साहब, हमारा कल जब प्रोटेस्ट खत्म हुआ, उधर बाहर से कुछ आए थे, यात्री आए थे, उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने पूछने की कोशिश की कि आपका जो एजिटेशन है, बंद की कॉल है, क्यों है। हमने उनको बताया और हैरानगी की बात यह है कि यात्री भी हमसे एग्री कर गए कि ये सही कह रहे हैं आप,
अगर रोप वे से ही जाना हो तो हम घर पे टीवी में देख लें माता को, वहां दर्शन कर लें। तो कहने का मकसद ये है, जिन्होंने दर्शन करने हैं वो सेटिस्फाइड है, उनको रोप वे नहीं चाहिए। जो लोकल है कटरा के, जो सेवादार हैं कटरा माता वैष्णो देवी के, जो बारीदार हैं, उनको भी नहीं चाहिए। तो चाहिए किसको? एलजी साहब को चाहिए या श्राइन बोर्ड को चाहिए? आप ऐसे बोल दो, आपको हम पैसे इकट्ठे करके दे देते हैं जो रोप वे के नाम पे इन्होंने कमाने हैं। बाकी ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी है। मेरा आपके माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हैं, जो लोग फेवर नहीं भी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, जिनको लगता है कि कुछ भी हो रहा है तो गलत हो रहा है। मैं उनको उनको भी मैसेज दे दूं कि मॉडर्नाइजेशन एक अलग चीज है। आप लोग करो मॉडर्नाइजेशन। इतना टाइम था श्राइन बोर्ड के पास, 1988 से लेकर आज 2024 चल रहा है। कुछ अच्छी चीजें करते, कुछ वहां पे रास्ते साफ करवाते। आज भी आप जाओ तो वहां पे वॉशरूम्स की क्या हालत है। मैं साल में 2 या 3 बारी वैष्णो देवी जाता हूँ। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है एज अ हिंदू कि वो मेरा पिलग्रिमेज सेंटर है, वो मेरा आस्था का केंद्र है। जब मैं घर से जाता हूँ तो आस्था के साथ जाता हूँ, मगर वहां पे अगर मेरे को कोई रेस्ट रूम या वॉशरूम यूज करना पड़े जो श्राइन बोर्ड के अंदर है, तो आप भी जाते होंगे, दर्शक भी जाते होंगे, उनकी क्या हालत है वो मैं बयान नहीं कर सकता कैमरे पे। उन चीजों में कोई नजर नहीं जाएगी, सफाई पे कोई नजर नहीं जाएगी, और जो चोरियां श्राइन बोर्ड की तरफ से ही हो रही हैं उनको रोकने पे कोई नजर नहीं जाएगी। एक अननेसेसरी सा प्रोजेक्ट आप रोबे जो है हमारे सिर पे थोपना चाहते हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मॉडर्नाइजेशन एक अलग चीज है और आस्था एक अलग चीज है। अगर आप मॉडर्नाइजेशन के नाम में रोपवे ले आओगे तो मैं क्लियरली ये बोलना चाहता हूं कि आस्था जो है वो तभी होती है जब आप घर से निकलो, पूरी यात्रा करो, मत्था टेको, भैरव घाटी होके आओ, घर पे आप अपनी कंजके पूजो, तब आप सच्चे सनातनी हो, तब आप सच्चे हिंदू हो। और प्रैक्टिकल लेवल पे अगर कोई लोग बीमार है, कोई हैंडीकैप है, कोई नहीं पहुंच सकता, बस दिल में आस्था है माता तक पहुंचने की, तो उनके लिए ऑलरेडी बड़ी सुविधाएं हैं। चॉपर वहां पे चलते हैं, बैटरी कार वहां पे चलती है, और सुख सुविधाएं वहां पे हैं। अब अगर आप रोप वे ही लगा रहे हो तो आप एक काम कर दो, आप जो वैष्णो देवी है वहां पे आप ताला लगा दो, आप सबकी टीवियों में दे दो, या आप सबको लाइव दर्शन करा दिया करो। इन्होंने यहाँ तक कि मेरे को सुनने में आया कि पुजारी भी अब बाहर से लेके आ रहे हैं। ये मेरा ये कहने का मकसद है कि क्या जम्मू में पुजारी नहीं है? कि जब श्राइन बोर्ड नहीं था क्या तब माता वैष्णो देवी के लोग वहां पे दर्शन करने नहीं जाते थे? तब वहां पे पूजा नहीं होती थी? होती थी, और आज से बेहतर होती थी। कमर्शियल तरीके से नहीं होती थी, रिलीजियस तरीके से होती थी। बड़ी अच्छी बात। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जैसे वासु ने कहा ना कि जो लोग वृद्ध हैं, सीनियर सिटीजन हैं या हैंडीकैप है, स्पेशली एबल्ड है, उनके लिए सुविधाएं हैं। तो मैं उसमें भी बता दूं वासु, ये भी बहुत बड़ा एक स्कैम है। आज तक जो हेलीकॉप्टर सर्विस, आपकी जो बैटरी कार सर्विस है, ये इन लोगों को मिलती नहीं है। ये सारा वीवीआईपीज़म है। मैं तो सुनने में ये भी आया कि वहां पर जब माता रानी का श्रृंगार हो रहा होता है वहां पर भी लाखों रुपए लिए जाते हैं, 3-4 लोगों को खड़ा करते हैं। और हमारे धर्म में ये मुझे समझ नहीं आया कि माता रानी के श्रृंगार में आप कैसे किसी को एंट्री दे सकते हो, वहां पर तो किसी जाना वर्जित होना चाहिए। और दूसरी बात, एक छोटा सा लंगर भी श्राइन बोर्ड की तरफ से नहीं, वो तो भला हो गुलशन कुमार जी आज नहीं है हमारे बीच में, जिनका एक लंगर चलता है आज तक बाणगंगा में, टी सीरीज का चल रहा है, यहाँ पर एक लंगर तक नहीं है। राजमा चावल की प्लेट भी 80 से 60 रुपए की है। ये सब देना चाहिए मुझे लगता है यात्रियों को, जो जाएं तो बाहर बताएं भी कि हम लंगर खा के आए, फ्री लंगर हमें मिलता है। मतलब एक गरीब आदमी तो ये यात्रा कर नहीं सकता, सिंपल सी बात है, जो बिल्कुल क्लियर है। किसी को बुरा लगता है तो लगे, गरीब आदमी ये यात्रा नहीं कर सकता है, क्योंकि पैर पैर पे आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तभी आपकी यात्रा हो पाएगी। तो आपको नहीं लगता कि इन चीजों पे काम होना चाहिए, ना कि अननेसेसरी इस तरह के रोक में पे? कोहली साहब, पैर पैर पे पैसे बंदा दे भी देता है। पैसे जो इतने बड़े दर्शन करने जा रहा है वो दे भी देगा, मगर वो पैसे यूटिलाइज भी होने चाहिए। जैसे आपने बताया लंगर सेवाएं होनी चाहिए। आप इस मामले में मैं एक प्राउड हिंदू हूं, मगर कई बार बुरा भी लगता है जब घर का बेदी लंका ढाता है। केंद्र में हमारी अपनी सरकार है, एलजी साहब जो यहाँ पे राज कर रहे हैं वो किसी एक पार्टी के साथ लिंक्ड में है, और श्राइन बोर्ड के जो एक्स ऑफिशियो होता है वही चेयरमैन होता है, वही चलाता है, और वो एलजी साहब है। इससे पहले गवर्नर थे, और इस समय जो यूटी है हमारी उसमें एलजी साहब है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि जो हमारा धर्म है वो हमारी पर्सनल चीज है, वो सरकारी चीज नहीं है। अब उसका सरकारी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये चीज बोलनी नहीं चाहिए, मगर मैं बोलता हूं, जब हम बाकी धर्मों को देखते हैं, हर एक धर्म का कोई भी धार्मिक स्थल हो वो उनकी पर्सनल चीज है, उनकी रेगुलेशन, उनका कंट्रोल, वहां के रूल्स वो उनके पास है। इनको बोलिए आपकी वहां पे कोई बोर्ड बना के दिखा दीजिए, दूसरे दिन वो मार के बाहर निकाल देंगे। हम हिंदू लिबरल हैं, इसीलिए ये सब होता है। हमारा पैसा माता रानी की आस्था में चढ़ता है, मगर वहां से उठा के जब श्राइन बोर्ड यूज करती है वो अपनी जेबें भरने के लिए यूज करती है। ये रोपवे का प्रोजेक्ट इस बात का प्रमाण है कि श्राइन बोर्ड को कोई आस्था या कोई लगाव नहीं है माता रानी से, ना उनके साथ कोई उनको रिलीजियस तौर पे अटैचमेंट है। श्राइन बोर्ड ने वो पूरा जो एक पॉइंट है कटरा का, श्री माता वैष्णो देवी का, उसको एक कमर्शियल हब बनाया हुआ है। हम इसमें भी डिनाई नहीं करते कि अगर माता जी की आस्था की वजह से 4 घर चलते हैं तो चलते रहे,
मगर वो कम से कम कटरा वालों के चलें, कम से कम वो हमारे जम्मू वालों के चलें, कम से कम अपने लोगों के तो चलें। अब आपको कहीं आपके दर्शकों को ये नहीं पता होगा कि जो कटरा के लोकल लोग हैं, खासकर उस एरिया के लोग हैं जहाँ श्री माता वैष्णो देवी धार्मिक स्थल है, माता वैष्णो देवी उन लोगों की कुल देवी है, हमारे लिए देवी है, उनकी कुल देवी है। और कुल देवी की महत्वता सारे लोग जानते हैं। तो एक मैं सॉफ्ट कॉर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहता हूँ कि वो लोग जो हैं अपनी कुल देवी को सबके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारे घरों में डोगराओं में क्या होता है कि शादी हो जाती है, उसके बाद कुल देवी के पास रगड़ते फिरने जाते हैं, वो लोग नहीं जा पाते। वो लोग सारी सुख सुविधा छोड़ के उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि धर्म का मामला है, माता है, सबके लिए है। तो जब हम इतना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कटरा वाले कर रहे हैं, जम्मू वाले कर रहे हैं, आप लोगों ने, श्राइन बोर्ड वालों ने रातों रात उनको घरों से निकाल दिया, टेक ओवर कर दिया, सब में हम एग्री करते हैं। मगर मैं दर्शकों को बोलना चाहता हूँ, ये लास्ट मौका है जो बिल्कुल एज पे आके हमारी गाड़ी रुकी है। अगर आज या कल या परसों कभी भी अगर रोप वे लग जाता है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें डोगराओं की हार है, इसमें हिंदुओं की हार है, और इसमें एट अ ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव जम्मू की हार है। क्योंकि अगर हम अपने धार्मिक स्थल को नहीं बचा पाए, हमने उसी को कमर्शियल कर दिया, हम अपनी दुकानें नहीं बचा पाए, हम अपने होटल नहीं बचा पाए, अपनी जेबें नहीं बचा पाए, और बाहर से लोग आके, मैं किसी को अगर बुरा लगा तो ये एक प्रैक्टिकल चीज है, जो बाहर का है वो बाहर का ही है, हमारा हिंदुस्तानी भाई है, हम भी हिंदुस्तानी है, हम, मेरे से बड़ा कोई नेशनलिस्ट नहीं होगा। बट जो रिसोर्स है उस पे हमारा हक होना चाहिए। जो जिस भी चीज की कोई भी पैदावार अगर हमारी जमीन पर हो रही है या हमारे से लिंक्ड है, तो उसका कुछ ना कुछ शेयर हमें भी मिलना चाहिए। अब यात्री बाहर से आ रहे हैं, उनको हम भगवान मानते हैं। जब आप कटरा में चले जाइए, यात्रियों को कभी भी आप यात्री का इंटरव्यू करना, कभी नाराज होकर नहीं गए होंगे। अगर हम लोग उनको भगवान मान रहे हैं, कॉर्डियल रिलेशनशिप चल रहा है और ये सर्कल चले जा रहा है और कटरा के लोग सर्वाइव कर रहे हैं, जम्मू वाले तो बेचारे रो ही रहे हैं, कम से कम कटरा तो जीने दो। अब उधर भी आप रोपवे लगा दोगे, बंदा सपोज यूपी से आएगा, कटरा गाड़ी रुकेगी, रोपवे में बैठेगा, दर्शन करेगा, रोपवे में वापस आएगा, गाड़ी में बैठेगा, चला जाएगा कश्मीर। तो जम्मू को क्या मिला? जम्मू की जेबें खाली, सीधा आया, मत्था टेका और उसके बाद कश्मीर। कश्मीर में क्यों नहीं आप लोग रोपवे लगाते? कश्मीर में ये जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर, आप क्यों नहीं बाहर के लोग एडजस्ट करते? आप क्यों नहीं बाहर के लोगों को वहां पे टेंडर देते दुकानें लगाने का? जम्मू से क्या दुश्मनी है? जम्मू के लोगों ने इनका क्या खाया जो हर चीज में, चाहे आर्थिक मार देनी हो तब जम्मू वालों को आगे कर देते हैं, आस्तिक मार देनी हो, रिलीजियस तौर पे मार देनी हो, तब जम्मू वालों को आगे कर देते हैं। मैं ये लोगों को पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों का खून नहीं खोलता? मेरा मंदिर, मैं एज ए हिंदू बोलता हूँ, मेरा मंदिर, मेरा पर्सनल मंदिर, आप वहां पे रोप वे लगा दोगे, उसको चार चांद करके टूरिज्म का स्पॉट बना दोगे, लोग वहां पे आएंगे टूरिज्म के नजरिए से। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, आप ही ने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू किया था, हर्ष गुजराल नाम का एक कॉमेडियन है, जिसकी कॉमेडी भी, सो कॉल्ड कॉमेडियन है, जो जम्मू आए थे शायद शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी में। उन्होंने एक लाइन बोली थी कि बाहर से लोग जब आपकी वैष्णो देवी में आते हैं तो यहाँ पे हनीमून मनाने आते हैं। तो यही प्रोस्पेक्टिव जो है श्राइन बोर्ड वाले बाहर दे रहे हैं। आप हमारे हाथ में दीजिए, आप जो कटरा के लोकल लोग हैं उनके हाथ में दीजिए, आप देखेंगे कि जो पवित्रता उस स्थान की है उसको मेंटेन किया जाएगा। श्राइन बोर्ड वालों ने कटरा को, वैष्णो देवी को कमर्शियल पॉइंट बनाया, टूरिज्म पॉइंट बनाया, तभी ये मैसेज हर्ष गुजराल जैसे लोगों के दिमाग में गया, और ऐसे कई लोग होंगे जो सोचते होंगे और आते भी होंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सिर्फ और सिर्फ गलती किसकी? श्राइन बोर्ड की। मेरा एक क्लियर मैसेज है, जितने भी लोग, चाहे वो डोगरा है चाहे वो हिंदू हैं, अगर आपको अपनी जमीन से प्यार है, अपने जम्मू से प्यार है, अपने धर्म से प्यार है, और आपका विश्वास माता रानी में है, तो आप लोगों को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम कंसीडर करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आज नहीं हम बोलेंगे तो फिर हमारे मुंह में जुबान है या नहीं है वो एक ही बराबर है। हर किसी के पास एक आवाज है, और जिसके पास आवाज नहीं है उसके पास उंगली है, उसके पास फोन है। अब फोन का, सोशल मीडिया का यूज करिए। आप ये चीज क्लियरली गवर्नमेंट को, सरकार को, केंद्रीय सरकार को, एलजी प्रशासन को, श्राइन बोर्ड को बताएं कि जम्मू एज अ होल रिजेंटमेंट देता है, खिलाफ है इस रोपवे के प्रोजेक्ट के, और मैंने जैसे बताया कि यात्री खुद खिलाफ है। तो आप रोपवे लगा किसके लिए रहे हैं? एलजी साहब आएंगे तो आप उनको डायरेक्ट लैंड करा देना, इतना बड़ा रोपवे वाला स्कैम करने की जरूरत नहीं है। तो यही मेरा कहना है कि जितने, और खासकर युवा हैं, क्योंकि अगला जो टाइम है वो हमारा है। अगर हमें ही अपने मंदिरों में जाते हुए ऐसे लगे कि भाई हम किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जा रहे हैं, तो कितनी ऑफुल, कितनी ऑकवर्ड फीलिंग होगी, और इसका जिम्मेवार फिर हम खुद ही होंगे, क्योंकि आज हम नहीं बोल रहे हैं। मैं समझता हूं जम्मू में भी प्रदर्शन होने चाहिए, और भी जहां पे लोग माता रानी को, जिनकी घरों में फोटो है, सिर्फ फोटो में मत देखो, अपने दिलो दिमाग में भी उनको जगाओ। और एक ऐसी पवित्रता को भंग करने का ये श्राइन बोर्ड का षड्यंत्र है, सिर्फ इन्होंने अपनी जेबें भरनी है। तो मैं समझता हूं मेरा मैसेज क्लियर है, मेरे धर्म पे बात आएगी, मेरे लोगों पे बात आएगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। हमारे पास आवाज है, हम आवाज उठाएंगे, चाहे हम जम्मू कश्मीर के अंदर माइनॉरिटी में है हमारी हिंदू कम्युनिटी, मगर जितने हमारे पिलग्रिमेज सेंटर हैं, धार्मिक स्थल है, टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, हम उनकी रक्षा करना जानते हैं। जब भी कोई ऐसी खंडता, उनको भंग करने की कोशिश करेगा श्राइन बोर्ड जैसी ताकतें, हम उनके खिलाफ बोलेंगे। सही कहा वासु ने। और मैं
इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि किसी भी धर्म का कुछ भी होता है हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, और किसी भी धर्म पे आप जो है इतनी इजीली कोई चीज डिसीजन नहीं लेते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों जो चीज होती है हिंदू धर्म के ऊपर थोपने की बात की जाती है। कुछ भी चीज होती है, हमने देखा पिछले दिनों हमारे वहां पर एक धार्मिक स्थल है साउथ में, वहां पर जो है प्रसाद के अंदर किस तरह से बीफ आ गया, प्रसाद के अंदर कहां से फिश ऑयल आ रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आप देखें, अगर यही चीज किसी और धर्म में होती तो अभी तक क्या से क्या हुआ होता। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि भैया ठीक है, सेकुलर होना अच्छी बात है, लेकिन इतने भी सेकुलर मत हो जाओ कि अपने धर्म को ही छोड़ दो, अपनी माता रानी को ही छोड़ दो। तो ये एक बड़ी जेन्युइन सी बात है। और मैं एक बात वासु की बात से बहुत प्रभावित हूं, जो इन्होंने कहा कि अगर आप वैष्णो देवी कभी भी जाएं, और सब लोग इस चीज से वाकिफ रहेंगे, एग्री होंगे, टॉयलेट्स की कितनी बुरी हालत है। टॉयलेट करने भी आपने जाना हो, आप 10 बार सोचेंगे कि किस तरह से जाएंगे, इतनी गंदगी आपको रास्ते में मिलेगी। उसके ऊपर श्राइन बोर्ड का काम है कि भाई उसको देखें। कम से कम जो हमारे यात्रु आते हैं, हम तो चलो अपने जम्मू के लोग हैं, अपनी यात्रा के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन यात्रु क्या मैसेज लेके बाहर जा रहे हैं। दूसरी बात, आप लोग भी जम्मू वाले जितने भी हैं, कर लीजिए अभी के अभी बैठ के ऑनलाइन हेलीकॉप्टर अप्लाई कीजिए। अगर आपको हेलीकॉप्टर की टिकट मिल गई तो आप जो कहेंगे वही होगा। किसी को हेलीकॉप्टर की टिकट नहीं मिलती, 6-6 महीने के जो है वहां पर आपको वेटिंग पीरियड दिखाई देगा। लेकिन वीवीआईपी आराम से आते हैं, रात को आते हैं और हेलीकॉप्टर में जाते हैं, सुबह हमें दिखती है फोटो, एक सिंगर आया हुआ था। अब मुझे बताइए इस सिंगर के लिए कहां से टिकट होती है? इनके लिए वीवीआईपी सिस्टम सारा रखा हुआ है, और ये वीवीआईपी सिस्टम सबसे ज्यादा हमारे हमारे जो धार्मिक स्थल हैं इनको खाता जा रहा है। जब तक ये वीवीआईपी सिस्टम खत्म नहीं होगा, तब तक इसी तरह से कभी रोपवे, तो कभी गंडोला, तो कभी स्काई वॉक, तो पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं आता यार, हम वैष्णो देवी यात्रा करने जा रहे हैं, हम वैष्णो देवी लोग नंगे पांव जाते हैं, कठिनाइयों से निकलते हुए माता रानी के दर्शन करने, जम्मू से पैदल जा रहे हैं, और वहां जाके आप क्या देखते हैं? स्काई वॉक। वहां पर आपको शीशे का एक वो मिल जाएगा स्काई वॉक चलने के लिए। आप बताओ, हम माता रानी के दर्शन करने आए हैं या कोई मॉल में आए हैं तो वहां स्काई वॉक हमें चाहिए? तो इन सब चीजों के ऊपर गौर फरमाना पड़ेगा। बीइंग ए हिंदू, बीइंग ए नेशनलिस्ट, हमें इस चीज के ऊपर बात करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, एक फ्री लंगर की व्यवस्था तो होनी चाहिए। मैं तो एलजी साहब से कहूंगा, इतना पैसा श्राइन बोर्ड पे आता है, एक फ्री लंगर की व्यवस्था क्यों नहीं मिलती? वहां पर श्राइन बोर्ड की दुकानों से हमें 50 रुपए से लेकर 80 रुपए तक क्यों राजमा चावल खाने को मिलते हैं? क्या फ्री में नहीं मिल सकते? क्या इतना करोड़ों रुपया वहां पर हर साल चढ़ता है, क्या फ्री में राजमा चावल नहीं बांटे जा सकते वहां पर? नहीं, आप राजमा चावल दीजिए, आप सिंपल दाल रोटी खिला दीजिए, लेकिन नहीं, 1 रुपया तक नहीं खर्चेंगे, और बस आ जाके वो हमारा पैसा, हमारे चढ़ाया हुआ पैसा पैसा लगेगा रोपवे के ऊपर, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हम तो आज भी पैदल ही जाते हैं। तो वासु, बिल्कुल आखिर में अगर आप कुछ लास्ट मैसेज देना चाहें तो। देखिए, मैं जैसे आपने बताया, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि शायद जम्मू को नजर लग गई है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे श्राइन बोर्ड हो। जो मुद्दे हैं काम करने वाले, उनको सारे इग्नोर करते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी बोल दिए हैं, ये छोटे छोटे मुद्दों पे अगर ये काम करना स्टार्ट कर देंगे तो, जहां तक मैंने लास्ट टाइम चेक किया था, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड 3rd रिचेस्ट या 4th रिचेस्ट है पूरे इंडिया में। तो इतना पैसा अगर इन छोटे मुद्दों पे लगाएंगे ना, तो वैष्णो देवी की पूरी यात्रा 5 स्टार होटल से कम नहीं होगी। अगर ये स्काई व्यू पॉइंट या रोप वे लगाएंगे, तो मैं इनको ये चुनौती दे दूं, अगर कोई घर से वैष्णो देवी जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ी आकर्षण है माता वैष्णो देवी। ये स्काई व्यू या रोप वे जो आप लगा रहे हैं, अपनी जेबें भरने के लिए लगा रहे हैं। ये मेरी क्लियर चेतावनी रहेगी श्राइन बोर्ड को। हमारी आस्था, हमारे जो धार्मिक आस्था है, हमारी फीलिंग्स है हमारी माता रानी के लिए, हमारे धर्म के लिए, उसका आप इस्तेमाल करके अपनी जेबें ना भरें। जम्मू के लोगों को आप पागल ना समझे, और खासकर कटरा के लोकल्स जिन्होंने एजिटेशन छेड़ी है, वो लीड करेंगे, हम उनके पीछे रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, और जहां तक लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे। लास्ट मैसेज मेरा ये रहेगा, हमने काफी एजिटेशन देखी है, कोहली साहब आपने काफी कवर की है, एजिटेशन को एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा तोड़ देती है। तो मैं मैसेज दे देता हूँ सारे व्यूअर्स को कि ये आगे कटरा के लोकल्स, ये आगे जम्मू के लोकल्स, ये आगे हमारे हिंदू, और ये आगे यात्री, अगर हम एक मुट्ठी बन के चलेंगे तो पास होंगे। नहीं तो अगर बट गए इस एजिटेशन में, तो मेरा ख्याल है कि ये लास्ट एजिटेशन होगी। एक बम बम बोले हुई थी, उसमें भी जमीन का मसला था, उसमें भी हमारे ही धर्म में सबको घुसना है, और इस मसले में भी सबने हमारे धर्म में घुसना है। अगर ये भी एजुटेशन फेल होगी, कोई भी बंदा कॉम्प्रोमाइज करके आ गया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, या अपने आप को बड़ा बताने के लिए उन्होंने एजुटेशन को खत्म कर दिया, तो मेरा ये समझने में मेरी बात ये है कि उसके बाद मैं समझता हूँ आज के बाद कोई नहीं बोल पाएगा कि हम जम्मू के हैं या माता रानी हमारी। ये लास्ट एजुटेशन होगी। अगर किसी ने कॉम्प्रोमाइज करके इस एजुटेशन को तोड़ने की कोशिश की, या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर या श्राइन बोर्ड के साथ मिलकर पैसों के चक्कर में, फेम के चक्कर में इस एजुटेशन को बर्बाद किया या तोड़ा,
तो मैं जम्मू वालों के साथ हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा कि ये आखिरी एजिटेशन होगी, क्योंकि माता रानी से बड़ा या धर्म से बड़ी कोई चीज नहीं। अगर उसमें भी लोग टूट जाएं तो क्या ही कहने। खूब शुक्रिया वासु, आपने इतना समय दिया। वासुदेव सिंह से हम बात कर रहे थे, और आप देखें एक युवा हमारा, आज जम्मू का युवा कितना जाग चुका है। एक समय होता था ना कि जब जम्मू कश्मीर से आवाज उठी तो कश्मीर से आवाज उठेगी, लेकिन नहीं, अब हमारे जम्मू के लोग जाग चुके हैं। और जो अभी भी सोए हैं मैं उनको भी कहूंगा थोड़ा जागे, जागना जरूरी है। कब तक सोते रहोगे, और कब तक ये झूठा सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ के रखोगे? जागना चाहिए। बाकी माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में हम लोग दर्शन करने जाते हैं माता रानी की 3 प्राचीन पवित्र पिंडियों के, जो माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता काली और माता लक्ष्मी जी के तौर पर वहां पर हमें दर्शनों में मिलते हैं, माता वैष्णो के तौर पर हम उनके दर्शन करने जाते हैं। हम गंडोला देखने या उसको सैर करने जाते हैं। गंडोला के लिए हमारे पास पत्नी टॉप है गंडोला। हम कश्मीर भी जा सकते हैं, वहां पर भी गुलमर्ग में गंडोला की सैर कर सकते हैं। स्काई वॉक की हमें कोई जरूरत नहीं है। बाकी लंगर आप नहीं खिलाएंगे तो कोई बात नहीं, गुलशन कुमार जी का लंगर चल रहा है वहां पर, वो हम खा लेंगे। बाकी जो यात्रा की एक पवित्रता है उसको पवित्रता बनाए रखें। यहाँ पर हमें डिजिटल इंडिया का हम बिल्कुल सहमत हैं, डिजिटल इंडिया के हम बिल्कुल साथ हैं, उसे सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हर चीज डिजिटलाइजेशन को साथ मत कंपेयर कीजिए। ये यात्रा है, ये हमारा धर्म है, ये हमारी पवित्रता है। बाकी किसी धर्म के साथ आप छेड़छाड़ करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये हमारा हिंदू धर्म ही है। कोई भी आता है, ऑर्डर पास करता है और वहां पर काम शुरू हो जाता है। मैं एक बार फिर से कहूंगा, माता वैष्णो देवी की यात्रा की पवित्रता बनाए रखें। ये पैदल यात्रा है, पैदल के लिए ही शोभा देती है। जो नहीं चल सकते उनके लिए हेलीकॉप्टर सर्विस है, अगर उनको टिकट मिल जाए तो। धन्यवाद जी, राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय, और सभी को मेरी तरफ से साधुवाद।